हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 6वीं गणित अपने संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये है बहुत इजी, जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पहले कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम इतना स्लोली बताएंगे कि आप लोग को 100% सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहा है पहला क्वेश्चन कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। अब व्यापक नियम क्या होता है, पहले आपको थोड़ा हम समझाते हैं इसके बारे में। देखिए, व्यापक नियम कहता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 28 है, 28 है तो 28 के देखिए तो 28 है तो 28 के नज़दीक क्या है, 28 के नज़दीक 20 है कि 30 है। देखिए तो जैसे हम 28 ले लिया ना, 28 के नज़दीक में क्या है, 20 है कि 30 है, तो आप कहेंगे सर 30 है। तो यही 28 का व्यापक नियम हुआ और यह आकलन हुआ। ठीक है, यदि 28 का व्यापक बोलता तो क्या होता, 30 हो जाता हमारा। जैसे हम आपसे पूछ लेते कि 17 का व्यापक नियम से आकलन कीजिए, तो 17 का नज़दीक क्या है, 17 का नज़दीक 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। अब आपको चूज करना है, क्या 17 से नज़दीक 10 है कि 17 से नज़दीक 20 है, तो 20 होगा, बिल्कुल आंसर सही। यदि आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पर 12 है और इसके नज़दीक में एक 10 है और एक 20 है, अब बताइए व्यापक हल के अनुसार 12 का नज़दीक कौन है, तो 10 ही ना आएगा, 20 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और है कि यदि यहाँ पर ठीक है, यदि यहाँ पर 2 अंक में, ठीक है 2 अंक में, 3 अंक की बात अलग होगी, 2 अंक में फर्स्ट नंबर इकाई दहाई, दहाई से पहले वाला नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, देखो 30 हो गया। यहाँ पर देखो 7 है तो अब क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से जब बड़ा होगा तो देखो यहाँ पर भी हम बड़ा ही लिए थे। अब यहाँ देखो तो इकाई का स्थान 5 से क्या है, छोटा है, यानी छोटा है तो क्या लिए, देखो तो आंसर भी छोटा ही लिए। यही तरीका होता है व्यापक नियम का और सारे क्वेश्चन इसी पर बनेंगे। आइए हम आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला है कि 730 प्लस 998 कैसे बनाएंगे, तो देखो इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम 730 का, पहले हम क्या करेंगे, 730 का जो सन्निकटम मान है, ठीक है, उसको निकालेंगे, फिर इसका सन्निकटम मान निकालेंगे, किस नियम से, व्यापक नियम से। तो व्यापक नियम कैसे बताएं आप लोग को, तो लिखो, पहले हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर लाएंगे, आपको रफ में फिर से थोड़ा समझाएंगे। 730 है, 730 है तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सैकड़ा में चला गया, तो देखो सैकड़ा में चला गया तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर समझो 730 और ये सैकड़ा में है, यानी 100 के इंटरवल में आएगा, अंतर्गत आएगा। तो ये है, देखो क्या है 730, तो 730 700 के नज़दीक है कि 800 के, आप बताइए 730 जो है 700 के नज़दीक होगा कि 800 के। अब आपको एक ट्रिक भी बताए थे, जैसे यहाँ पर इकाई दहाई में आता था तो इकाई को पकड़ते थे, जब ये सैकड़ा में है, इकाई दहाई सैकड़ा में है, ठीक है, तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखो तो ये 5 से, पहले 7 को तो लिख लेंगे, अब इसको चेक करेंगे 5 से छोटा है या बड़ा, तो आपको बताए हैं कि 5 से यदि ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, और यदि ये 5 से छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो देखो छोटा है 3, तो इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 700। ओके, समझ में आया, तो देखो 700 लिखेंगे, 730 का सन्निकटम, 730 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। अब 998 है, 998 का सन्निकटम चेक करो, आओ यहाँ पर समझाते हैं। 998, ठीक है, 998, तो देखो तो 998 जो है, अब ये हमारा 998 100 के इंटरवल में है,
क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा में है। तो इसको चेक करो तो क्या यह 900 के नज़दीक में है कि आने वाला 1000 के। चेक करो तो 998 है, तो क्या करेंगे, ये हम चेक करेंगे कि 900 जो 98 है क्या हमारा ये 900 के नज़दीक में है कि 1000 के नज़दीक में है। बताओ तो 98 है ना, 99 100, यानी 2 बढ़ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, लेकिन 96 घटेगा तब ना 900 होगा जी, तो ए वाला नज़दीक हो जाएगा। और ऐसे भी आपको चेक करने का तरीका बताए हैं कि इकाई दहाई मतलब एक अंक, इससे एक अंक पहले वाला देखेंगे कि 5 से बड़ा है छोटा, बड़ा है तो ऐसे भी बड़ा वाला ही लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ से 1000। 998 का संयुक्तम मान क्या होगा 1000 होगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ना था, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, क्या लिख लें, आकलित या आकलन जोग। आकलन जोग क्या हो जाएगा, 1000 और 700 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 कि 1600, 1700 हो जाएगा ना। इनको जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा, 1000 और 700 1700, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बी नंबर देखो, ए है, बी नंबर है कि 796 माइनस 914, 796 और 914 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 796 का सन्निकटम मान, 796 का सन्निकटम क्या होगा, देखो यहाँ रफ में बताते हैं। 796, तो 796 यानी इस 700 के नज़दीक है कि एक आगे 796 के बाद क्या आएगा 800, किसके नज़दीक है, आपको हम बताए हैं कि यहाँ पर एक अंक इससे पहले वाला देखेंगे 5 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, यदि छोटा होगा तो इस छोटा वाला को ले लेंगे। तो 5 से 9 तो बड़ा होता है, ए हो जाएगा। इसका संयुक्तम मान क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। और 314 का संयुक्तम मान, 314 का संयुक्तम देखो यहाँ पर लिखो 314, 314 यानी ये 314 है ना, तो एक 300 हो जाएगा और एक इसमें जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे, 5 से छोटा है बड़ा, छोटा है तो छोटा ले लेंगे, तो 314 का संयुक्तम मान 300 हो गया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आकलन जोग कर देंगे, आकलन जोग क्या हो जाएगा 800 और 300 कितना हो जाएगा 1100 आंसर हमारा। ठीक है। इसका सी देखिए, सी है 12904, 12904 प्लस 2888। अच्छा, एक देखो यहाँ बात है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा है ना, तो घटाना होगा, इसको जोग नहीं करना है, अंतर करना है। अंतर मतलब घटाओ, 800 में से 300 जाएगा, ये हो जाएगा 500। हमने गलती कर दिया, घटाना है ना तो घटा देंगे। ठीक है, जब घटाने के बाद कहा जाएगा तो घटा देंगे। तो ये हो गया आपका 500 आंसर। अभी दूसरा तो जोड़ना है, तो पहले का लिखेंगे 12904 का सन्निकटम मान, सन्निकटम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करो 12904 है, 12904 है। अब 12904 है तो देखो तो 12904 यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक 12000 लिख लेंगे। 12904 के नज़दीक क्या है 12000 है, और नहीं तो 13000 है, यही है ना। तो यहाँ देखो तो 1000 में चला गया ना, तब सैकड़ा को देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ये 5 से क्या है, ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। तो क्या होगा, जब ज़्यादा है तो बड़ा वाला लेंगे, जब ये छोटा रहता तो इसको लेते। एक बात और, जैसे हमारा 796 रहता तो इसमें हम इकाई दहाई को देखते हैं, 3 अंक में दहाई को, और 4 अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में जब जाता है, सैकड़ा तक जाता है तो दहाई को देखते हैं, और जब 1000 में जाता है तो क्या देखते हैं, सैकड़ा को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 9, और 9 5 से ज़्यादा होता है तो ये बड़ा वाला ले लेंगे। तो इसका सन्निकटम मान क्या हो जाएगा 13000। ठीक है। अब क्या है 2888 का सन्निकटम मान,
का सन्निकटम मान। क्या हो जाएगा चेक करो, 2888। देखो तो हजार में है ना, तो क्या करेंगे देखो, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको चेक करेंगे। ये देखो पहले ये तो एक 2000 हो जाएगा, एक 2000 भी हो जाएगा ना, और एक क्या हो सकता है, एक हमारा 3000 भी हो सकता है। अब ये 5 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसका कितना जाएगा 3000। इसको जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, आकलन, आकलन जोग। तो 13000 और 3000 16000 हो जाएगा। 16000 आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब चलिए एक और है इसमें डी नंबर, तो डी नंबर को भी नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। डी है कि 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, इसको क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे देखो, 28,292 का सन्निकटम, का सन्निकटम क्या होगा, यहाँ पर रफ में चेक करो। 28,292 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा को चेक करेंगे। ये देखो तो 28,000 है ना, तो 28,000 है तो 28,000 लिख लेंगे। अब ये 292 है ना, तो 292 तो एक होगा 28,000, 28,292 के नज़दीक क्या होगा, एक 28,000 और एक क्या होगा, एक होगा 29,000। यही होगा ना, 28,292 के नज़दीक एक 28,000 होगा, एक 29,000 होगा। तो यहाँ चेक करेंगे, सैकड़ा वाला चेक करेंगे, 5 से छोटा है बड़ा, छोटा है, ये वाला मिल जाएगा छोटा वाला। तो यहाँ से कितना आ गया 28,000। ठीक है, अब 21,496 का सन्निकटम, का सन्निकटम क्या हो जाएगा, देखो 21,000 यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी 21,496 है, तो 21,496 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 21,000 तो होगा, 21,496 के नज़दीक 21,000 हो सकता है, और नहीं तो 22,000 हो सकता है। तो 496 है ना, यानी 5 से 4 छोटा होता है, तो ये छोटा वाला लेंगे, 21,000 हो जाएगा। इसका कितना होगा 21,000। अब इसको क्या करना है, अंतर करना है, आकलन का अंतर, आकलन का अंतर। तो 28,000 में से 21,000 घटेगा, कितना आएगा 7,000। तो 7,000 इसका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो जिनको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर उनके लिए कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आइए अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखना होगा। एक मोटे तौर पर, ठीक है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटम, मतलब एक मोटे तौर पर क्या करना है कि 100 के सन्निकटम एक बार निकालना है, एक हो गया, और एक निकटम आकलन 10 के सन्निकटम निकालना है। दो चीज इसमें करना है, एक 100 के और एक क्या, एक आपको 10 के सन्निकटम। इसमें दो बनेगा। जैसे देखो हम पहला बनाते हैं, ए नंबर 439 प्लस 334 प्लस 4,317। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 के सन्निकटम में बनाते हैं। 100 के सन्निकटम में कैसे करेंगे देखो, पहले हम इसका निकालेंगे 439 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, 439 है ना, तो 400 यहाँ रफ में देखिए 439, यानी 100 के सन्निकटम में देखना है तो इकाई दहाई, दहाई वाला देखेंगे। ये 400, एक 400 हो जाएगा, और एक अगला क्या होगा 500 होगा, यही होगा ना। कम सबसे 400 होगा, बेसी 500 होगा। अब यहाँ चेक करें 5 से कम है, ज़्यादा कम है तो कम वाला लेंगे। यदि 5 से ज़्यादा रहता तो ये वाला बड़का लेते। तो 5 से कम है तो क्या ले लिए 400। 334 का
सन्निकटन क्या हो जाएगा 334, 334 यानी एक हो जाएगा 300 और एक हो जाएगा 400। तो क्या हो जाएगा, ये देखेंगे इकाई दहाई वाला, सैकड़ा में तो दहाई देखते हैं ना, तो सैकड़ा वाला क्या हो रहा है, ये 5 से कम हो रहा है, तो ये भी यहाँ से भी 300 लेंगे, कम ही वाला। अब अगला है 4317 का सन्निकटन, इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा, देखो 4000, यहाँ रफ में देखते चलो 4317 है, तो एक देखो इकाई दहाई सैकड़ा, अब हजार वाला में सैकड़ा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4317 है, तो 4000 से सबसे 4317 से उसके नज़दीक देखो 4000 हो सकता है और एक 5000 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार में तो सैकड़ा चेक करते हैं 5 से ज़्यादा है कम, तो 5 से कम है तो 4000 वाला ले लेंगे। क्या लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अच्छा सॉरी ध्यान दीजिए, 100 के ही सन्निकटन में बनाना है, हजार में आपको जाना ही नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले से कह दिया गया है 100 के सन्निकटन में, मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सैकड़ा में ही बनाना है, यहाँ पर पहले से दिया गया है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो पहले तो 43 4 और 3 लिख लेंगे, और 17 है इकाई दहाई 17 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 4300 हो सकता है और नहीं तो 4400 हो सकता है, ये होगा इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में देखना है तो दहाई वाला का चेक करते हैं, तो इसके नज़दीक क्या हो सकता है 4300 और इससे ज़्यादा 4400। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, एक है यानी एक है तो 5 से क्या छोटा है, तो छोटा वाला यहाँ से लेंगे। ठीक है, 4300, और यदि यही 100 के सन्निकटन नहीं लिखता तो हम ए वाला बनाते इस मेथड से। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करना है, जोग निकालना है, तो आकलन का जोग, आकलन का जोग, इसको जोड़ो, यहाँ पर जोड़ो 4300 400 300 जोड़ दीजिए, 0 0 3 3 6 4 10 की 0 4 और 1 5, कितना जाएगा 5000 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो ये 100 के सन्निकटन हुआ। अब एक बार 10 के सन्निकटन भी निकालना है, आइए अब हम इसी को अब 10 के सन्निकटन बनाते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317, कितने टीचर एक तरीका से बना करके भाग जाते हैं, नहीं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, आपको दोनों तरीका बताना है, 100 के भी और 10 के भी। ठीक है, तो ये देखो एक बार निकालेंगे 439 का सन्निकटन, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 10 के सन्निकटन निकाल रहे हैं। ठीक है, 439 का सन्निकटन क्या होगा, यहाँ पर चेक करो 439, सिर्फ 10 के सन्निकटन देखना है, इसको सिर्फ देखना है। ठीक है, तो 439 यानी सिर्फ 9 को देखना है। ठीक है, तो ये 4 3 9 देखो, तो 9 से छोटा क्या हो सकता है, 9 से छोटा हमारा 0 हो सकता है और नहीं तो अगला यानी 440 हो सकता है। बात को समझे क्या, नहीं समझे, देखो 439 का सन्निकटन निकालना है 10 के सन्निकटन, मतलब 10 20 30 40, मतलब 10 के अंतर्गत में आना चाहिए। तो 10 के अंतर्गत में सिर्फ इकाई दहाई आता है, तो सिर्फ हम इकाई को चेक करेंगे। ठीक है, तो इकाई में यदि देखो ये हम 4300 पहले लिख लेंगे, 9 से कम आएंगे तो क्या होगा 30 पर आ जाएगा, 9 430 पर जाएगा, यदि इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, ये 5 से कम है, ज़्यादा है तो इसको लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा इसके नज़दीक 440। अभी 334 वाला देखो समझ में आएगा, 334 का सन्निकटन, 334 का सन्निकटन, तो 334 का सन्निकटन क्या होगा, चेक करो, हमें 10 के अंतर्गत लेना है, तो इकाई दहाई यानी इकाई को देखना पड़ेगा, 10 के अंतर्गत है ना, इकाई दहाई तो 10 के अंतर्गत यानी फर्स्ट नंबर के अंतर्गत लेना पड़ेगा। यानी अब चेक करेंगे, पहले तो लिखो 334, ये किसके नजदीक है 10 के अंतर्गत में, 330 के और 340 के, 5 से कम है तो कम वाला लेंगे, यदि 5 से 4 ज़्यादा रहता तो इसको लेना पड़ता, तो क्या लेंगे, कम है ना, तो
30 लेंगे। अब 4317 का सन्निकटम, 4317 का सन्निकटम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो इसको भी लिखिए, 4317 के सन्निकटम। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इकाई दहाई पर चेक करना है। तो 4 3 1 तो होगा, लेकिन ये 7 है ना, तो 7 से नज़दीक 10 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 से क्या ज़्यादा है ना 7, तो क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो हो जाएगा 43 20। अब इसको जोग करना है, तो आकलन का जोग क्या हो जाएगा, जोड़िए। जोड़ने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो 4320 है, फिर 330 है, फिर 440 है, ऐसे जोड़िए। बड़ा वाला पहले, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो 0 3 2 5 4 9 3 3 6 4 10 और एक हासिल लगा था क्या, नहीं लगा था। 4 और 1 5, 5090, 5090 ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें ये चीज़ बता दीजिए कि 2 तरीका देगा बनाने के लिए, तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन है बहुत कंप्लीट। आपको माइंड को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब क्वेश्चन दिया जाता है। आपके सोचने की क्षमता क्या हो रही है, आगे कितना बढ़ेगा, तो अभी से ही मेहनत करोगे तभी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप लोग का माइंड बढ़ेगा। यहाँ पर आप लिख देंगे कि 100 के सन्निकटम, 100 के सन्निकटम निकाला गया मान, और ये 10 के सन्निकटम। अब जो 10 जितना छोटा नंबर का सन्निकटम मान निकालेंगे ना, वही बहुत बेहतर सही होता है। ठीक है, वही सही होता है। जितना बड़े का सन्निकटम निकालेंगे वो उतना ही गलत होता है। ठीक है, तो ये 10 वाला ज़्यादा सही होता है। लेकिन आपको दोनों करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा है कि 100 के भी और 10 के भी। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ 100 के निकाल देंगे और 10 वाला बताइए नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करके कहेंगे हो गया। नहीं, दोनों करना होगा बाबू। ठीक है, समझ में आई बात? आइए हम और क्वेश्चन बनाते हैं। इसका बी भी पूरा अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बी देखो, बी है कि 1,08,734 माइनस 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 47,599 है। पहले हम क्या करेंगे, इसका 100 के सन्निकटम निकालेंगे। 100 के सन्निकटम, चलिए तो इसका निकालते हैं। 1,08,734 का सन्निकटम क्या हो जाएगा? इसके जब सन्निकटम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर रफ में सीखते चलेंगे बगल में ही। ठीक है, तो 1,08,734 के सन्निकटम, हमें सैकड़ा में चलना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा वाला नंबर को देखेंगे, यानी इस नंबर को चेंज करेंगे। यानी यहाँ तक तो वही नंबर होगा, बस इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1,08,007 तो होगा, और 34 यानी 734, यानी 700 के नज़दीक हो सकता है, और नहीं तो 800, 1,08,800 के नज़दीक में। अब इसको इकाई दहाई सैकड़ा में दहाई को चेक करते हैं कि 5 से बड़ा है कि छोटा। छोटा है तो ये नंबर ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 1,08,700 हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब 47,000 को देखो, 47,599, 599 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करो, 47,599। तो इसका सन्निकटम देखो, हमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी दहाई को चेक करना है। ठीक है, एक तो 599 है ना, तो 47,000 एक तो 500 हो सकता है, और नहीं तो एक 48,000 हो सकता है। ठीक है, ये देखो 500 से ज़्यादा है ना, सॉरी 9 है ना, 9 यानी 5 से ज़्यादा है, तो कौन लेना पड़ेगा, 48,000 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अच्छा, गलत तो नहीं हो रहा है ना, गलत तो नहीं हो रहा है ना, ध्यान से एक बार देखो, एक बार चेक करो ध्यान से। 47,599, तो दहाई को चेक करते हैं, तो एक तो यहाँ पर 500 हो सकता है, 500, और यहाँ पर एक 600 हो सकता है। यार 600 होगा, डायरेक्ट 48,000 नहीं होगा, क्योंकि 500 है ना, 500 के बाद 600 आएगा ना, तो 600 हो सकता है। अब इकाई दहाई को चेक करेंगे सैकड़ा में, 9 है यानी 5 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 48,600। इसको क्या करना है, इसको निकालना है जोग, नहीं घटाव निकालना है। तो आकलन का घटाव, आकलन का अंतर भी लिख सकते हो, अंतर का मतलब घटाव ही होता है। क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ रफ में घटा लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। कितना है, तो इकाई की तरफ से लिखा जाता है, मतलब राइट साइड से लिखा जाता है नंबर को, 0 0 6 8 4, 0 में से 0, 0 में से 0, 7 में 6 1, 8 में 8 जाएगा 0, ये हो गया 10, 10 में 6 जाएगा 6, यानी ये जाएगा 60,100 आपका अंतर। ठीक है, अब ये तो 100 के सन्निकटम निकाले हैं, अब 10 के सन्निकटम निकालेंगे। 10 के सन्निकटम, 10 के सन्निकटम क्या हो जाएगा, 1,08,734 का सन्निकटम पहले निकालेंगे, सन्निकटम। और आप लोग जब एग्जाम में बनाना तो रफ वाला जो काम कर रहे हैं यहाँ पर नहीं करना, पीछे कर लेना, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है, 10 के सन्निकटम निकालना है ना। तो देखो 1,08,734, 10 में क्या होता है, इकाई दहाई, तो इकाई को देखना पड़ता है। इकाई में क्या है 4, तो क्या होगा इसका 2 नंबर निकलेगा, 1,08,700, एक तो हो सकता है 30 और एक हो सकता है 1,08,000, 30 के बाद क्या है बड़ा नंबर 40 हो सकता है। हम चेक करेंगे इकाई वाला, क्योंकि इकाई दहाई में ही देखना है। तो इकाई है 4, यानी 5 से क्या है छोटा है, तो ए नंबर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1,08,730। अब 47,599 का सन्निकटम, का सन्निकटम क्या हो जाएगा, 47,599 का सन्निकटम। देखो तो दहाई में देखना है ना, तो इकाई दहाई मतलब इकाई को देखना होगा। तो ये देखो 99 है, 99 है ना, तो 99 है तो क्या हो सकता है, एक 500 बोल रहे 90 हो सकता है, एक 100 हो सकता है। तो 47 5 एक 90 हो सकता है, और नहीं तो 47 मान लो 90 है और इसमें 10 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 600 हो सकता है, ये 600 हो सकता है। ठीक है, इसके नज़दीक में। तो देखो तो इकाई वाला क्या है 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो इसको लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 47,600। अब इसका घटाव करेंगे, आकलन का अंतर क्या हो जाएगा, इसको रफ में घटाओ। 1,08,730 में से कितना 0 0 6 7 4 को घटाना है, तो 0 3 1 8 में 7 जाएगा 1, 10 में 6 जाएगा 4, यानी 61,130 आपका आंसर। ये हो गया बी भी आपका कंप्लीट। अब सी देखेंगे, थोड़ा देर लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देर लगता है कोई भी चीज़ समझने के लिए। शुरू सी में है, सी में है कि 8325 माइनस 491। चलिए सबसे पहले इसका निकालेंगे 100 के सन्निकटम, 100 के सन्निकटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8325 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, यहाँ रफ बनाइए। 8325, 100 में दहाई को देखना पड़ता है, तो इकाई दहाई, तो ये क्या हो जाएगा 25 है ना, तो देखो 100 सैकड़ा में देखना है, तो 8325 के जो नज़दीक होगा ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा है, सैकड़ा यहाँ पर आता है, दहाई को देखना पड़ता है। तो ये है 25, यानी 325 है ना, इसका नज़दीक में एक हो सकता है 8,300 भी हो सकता है, और हाईएस्ट 8,400 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सैकड़ा में है। तो हम चेक करेंगे दहाई वाला देखेंगे 5 से छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा होगा तो बड़ा वाला। तो छोटा है ना, 2 छोटा होता है तो छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 8300। 491 का सन्निकटम, 491 का सन्निकटम क्या होगा, 491, आइए 491, तो इकाई दहाई को देखना होगा। तो दहाई क्या है 5 है, तो इसको तो छोड़ दो, 91 है, तो 491 के नज़दीक तो 400 हो सकता है, और 491 के 500 भी हो सकता है। हम चेक करेंगे दहाई वाला 5 से बड़ा है,
तो बड़ा वाला लेंगे यानी 500 ले लेंगे। ये हो गया 500। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल देंगे। आकलन का अंतर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर घटा दो, 8300 में से 500 घटाना है तो 0 0 ये नहीं जा रहा है तो हासिल 13, 13 में से 5 जाएगा 8 और 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7800 हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब 100 के तो हो गया, 10 के सन्निकटम निकालेंगे। 10 के सन्निकटम, 10 के सन्निकटम क्या होगा, देखो 8325 है, 8325 का सन्निकटम देखो, इसको क्या करना है 10 के नज़दीक 10 के सन्निकटम निकालना है। तो 10 में क्या होता है, 10 में इकाई दहाई, दहाई को देखना होता है, इकाई के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 है ना, तो ये 8320 के नज़दीक है, नहीं तो 8330 के नज़दीक है। यहाँ देखेंगे 5, यहाँ देखेंगे 5, तो ये 5 है। हम चेक करते हैं इकाई वाला, 10 में तो इकाई, दहाई में तो इकाई को चेक करते हैं। 5 से बड़ा होगा तो छोटा वाला, 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला, 5 से छोटा होगा तो छोटा वाला। तो यदि हम देख रहे हैं कि 5 5 के बराबर हो गया, अब भैया 5 5 के बराबर हो गया, तब किसको ले, तब उस टाइम पे या तो आप छोटा ले सकते हैं या बड़ा ले सकते हैं, आपके अनुसार है, आपको जो मन करे वो ले सकते हो। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बड़ा वाला लेते हैं, तो आप भी बड़ा ही लेना। 8330 हो गया। उसके बाद 491, 491 का सन्निकटम क्या होगा, 491 का सन्निकटम, 491 का सन्निकटम हो जाएगा, चेक करो 491 इकाई दहाई, इकाई को चेक करना होता है। तो ये तो 90 है, तो ये क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है एक 491 है ना, 490 हो सकता है, नहीं तो 500 हो सकता है, क्योंकि 10 के इंटरवल में देना है इसको। ठीक है, तो एक है इकाई वाला, एक मतलब 5 से छोटा, तो छोटा वाला लेंगे, 490 हो गया। अब इनका क्या करना है, आकलन का अंतर निकालना है। आकलन का अंतर क्या हो जाएगा, 8330 में से 490 घटा दो तो 90, ये 13 हो गया, नहीं जाएगा तो 9 10 11 12 13, ये 4 हो गया। ये हो गया कितना 12, 12 में से 4 जाएगा 8 और 1 7 हो गया ना, तो ये हो गया 7840। 7840 हमारा आंसर हो गया। ये 10 के सन्निकटम और ये 100 के सन्निकटम, यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम डी भी इसमें है, उसको भी बनाएंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। डी को भी देख लेते हैं। डी है 48,93,000 नहीं, 4,89,348 माइनस 48,365, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका सन्निकटम मान लिखते हैं, 100 के सन्निकटम, 100 के सन्निकटम, चलो 4,89,348 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर चेक कराते हैं। 4,89,348 है। तो देखो इसको 100 के सन्निकटम में चलना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक तो सब नंबर होगा, बस इसके अंतर देखेंगे। तो 48 से कम यानी क्या होगा, 348 से सबसे कम 300 होगा, यानी 4,89,300 हो सकता है, और नहीं तो 4,89,400 हो सकता है। अब हम इकाई सैकड़ा में दहाई को चेक करते हैं, दहाई 5 से छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, क्योंकि 4 है ना, छोटा हो गया 5 से, तो छोटा वाला यहाँ से ले लेंगे। तो ये हो गया 300। ठीक है, अब इसको 48,365 का सन्निकटम क्या हो जाएगा, यहाँ चेक करो। क्या चेक करना है, इसको इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ तक तो टोटल नंबर होगा। अब 65 है ना, तो ये हो सकता है 48,300 हो सकता है, नहीं तो आगे जाएगा तो 48,400 हो सकता है। अब चेक करेंगे इकाई दहाई वाला, सैकड़ा में दहाई चेक करते हैं, 5 से क्या है 6 बड़ा होता है, तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 48,400। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो आकलन का
अंतर, आकलन का अंतर। आकलन का अंतर क्या हो जाएगा, घटा दो। यहाँ पर रफ में 4,89,300 में से 0,0,4,8,4 को घटाना है। तो 0 0 यहाँ नहीं जाएगा, 13 13 में से 4 जाएगा, 8 4 12 9, और ये 9 हो गया, तो हासिल दे दिया था। 8 हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0, ये 8 में से 4 जाएगा 4, और ये 4 का 4, ये हो जाएगा 4 4 0 9 पर 2 को 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम 10 के सन्निकटन निकालेंगे। 10 के सन्निकटन, चलो सबसे पहले 4,89,348 का सन्निकटन क्या होगा, इसको 10 के नज़दीक मिलाना है ना। आइए, 4,89,348, इसके 10 मतलब इकाई दहाई वाला चेक करेंगे, यानी इकाई को देख करके बना देंगे। तो 48 है, ये 50 का नज़दीक है, नहीं तो 40 के नज़दीक। तो 4,89,340 हो सकता है, और नहीं तो 50 होगा, 900 350 होगा। अब इसको इकाई को चेक करेंगे, क्योंकि दहाई वाला में यानी 10 है ना, तो 10 में इकाई दहाई, दहाई वाला में इकाई को चेक करेंगे। 8 से बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। 48,9350 और 48,365 का सन्निकटन निकालिए। 65 का सन्निकटन क्या होगा, 48,365 के सन्निकटन क्या होगा, देखो तो इकाई दहाई यानी 65 है, या तो 60 होगा नहीं तो 70 होगा। 48,360 नहीं तो 48,370, कौन सा होगा, ए वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा 48,370, 370 होगा ना, क्योंकि 5 है, तो 5 जब रहता है तो आपसे बोलेंगे बड़ा वाला लेना है। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल लो। आकलन का अंतर क्या हो जाएगा, इसको घटाइए तो 48,350 और 0,7,3,8,4, 0 में से 0, ये 15 है ना, 15 में 7 जाएगा 8, और ये 2 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में 4 जाएगा 4, और ये 4, ये हो गया 4 4 0 9 8 0, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अब तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है अभी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें कहा गया है कि ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। तो आप लोग बना लेना, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बोरिंग फील कर रहे होंगे, तो छोड़ ही दो, क्या करना है, सब सीख गए ना, काफ़ी है। ठीक है, अब देखो, और इसमें तीसरा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफल का आंकलन कीजिए। इसमें देखिए कोई आपको कुछ कहा नहीं गया है, मतलब ये सैकड़ा में भी दिया गया, 1000 में भी दिया गया, लेकिन कुछ में भी दिया गया हो, लेकिन अपने अनुसार बना देना है इसको। ठीक है, ना 100 में ना 10 में आपको कुछ कहा नहीं गया है, बस एक एक करके आपको बना देना है। नंबर ए है 578 गुना 161। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 578 का सन्निकटन मान लिखेंगे। 578 के सन्निकटन क्या होगा, यहाँ पर रफ में आइए, 578 तो 578 है, तो 578 इकाई दहाई सैकड़ा में है, तो दहाई को चेक करेंगे। तो 578 है, ये सबसे छोटा जो होगा ये 500 होगा, और सबसे इसका जो बड़ा होगा ये 600 तक जा सकता है। तो देखो तो, अब इकाई दहाई सैकड़ा में है ना, तो दहाई को चेक करते हैं, तो 5 से बड़ा है छोटा, बड़ा है तो 600 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 600। अब 161 का, 161 के सन्निकटन क्या हो जाएगा, 161 यानी 161 यानी 100, यानी इसका सबसे छोटा 100 हो जाएगा, और बड़ा इसका 200 हो सकता है। तो क्या 100 में है ना, इकाई दहाई सैकड़ा में, दहाई को चेक करेंगे, 5 से बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा, छोटा रहता है छोटा वाला लेते हैं, तो हो जाएगा 200।
अब इसको क्या करना है, आकलन का गुणनफल। आकलन को चाहे आकलित भी लिख सकते हो चाहे आकलन, दोनों बात एक ही है। आकलित का गुणनफल, आकलित का गुणनफल मतलब 600 200 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर रफ में गुना कर देना 600 200 से, 3 अंक का गुना आता है ना, 0 से 0 0 से 0 0, फिर एक अंक छोड़ देंगे 0 0, फिर एक अंक छोड़ देंगे 0 0, 6 दूनी 12, 0 0 0 सब जोड़ देंगे 0, यानी 12 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,20,000 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,000। 20,000 पर कितना 4 जीरो ना, 4 जीरो, यही आपका आंसर हो गया। ये रफ वाला जो काम है ना, इसको आपको नहीं करना है वहाँ पर, ठीक ना, एग्जाम में भी पीछे करना होगा, सिर्फ आपको ये लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट बन गया। अब हम बी देखते हैं। बी है कि 5,281 गुना 3,491। ये तो देखिए हज़ार हज़ार में दिया है, आइए इसको ही बनाते हैं। 5,281 के सन्निकटम, सन्निकटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रफ में आ जाइए, 5,281 है तो ये हज़ार में है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में है, तो किसको देखेंगे, सैकड़ा वाला का देखेंगे। चेक करिए, देखो तो 5,281 के नज़दीक तक 5,000 हो सकता है क्योंकि हज़ार में है तो, और नहीं तो हाईएस्ट इसका 6,000 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे 500 से कम है ज़्यादा, हज़ार में है ना, इकाई दहाई सैकड़ा का चेक करेंगे, 5 से ज़्यादा है कम, कम, तब 5,000 वाला लेंगे, कम लेंगे इसका ना, तो ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब 3,491 के सन्निकटम, सन्निकटम, अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है। 3,491 है, 3,491 के सन्निकटम लेना है, तो क्या लोगे, 34 के सन्निकटम है, क्या है, 3,491 के सन्निकटम लेना है। तो 3,491 का सन्निकटम क्या होगा, 3,491 का सन्निकटम मान क्या हो सकता है, 3,491 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में लेंगे, तो ए लेंगे तो एक हो जाएगा 3,000 और एक हो सकता है 4,000, ठीक है। तो अब कौन सा लेंगे, क्योंकि 4 से कम है, 4 से कम है तो ए वाला लेना पड़ेगा, तो ए हो जाएगा 3,000। अब इसका भी गुना करना है, तो आकलित का गुणनफल या आंकलन का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 5 तिहाई 15 और कितना जीरो, 1 2 3 1 2 3, 6 को जीरो बैठा देंगे, 3 4 5 6, ये हो गया इतना इसका आंसर। गुना करके आप लिख लेना, इतना ही आएगा। हाँ, कितने टीचर क्या करते हैं कि आंसर मिलाते हैं, तो बाबू इसका आंसर मैच नहीं कर पाएगा। मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको सन्निकटम मान लिखना होता है। सन्निकटम मान लो 15 इतना, कोई कुछ और लिख देगा, मतलब सही सही आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करा रहे हैं ना, ये होना चाहिए। अब आंसर के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, आंसर के पीछे नहीं भागना है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपको सन्निकटम मान में लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या है, सी नंबर है कि 1291 गुना 592। तो 1291, तो पहला लिखेंगे 1291 के सन्निकट, सन्निकट क्या होगा, 1291 के सन्निकटम जो मान होगा वो क्या हो सकता है, 1291। तो 1291 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1291 तो एक तो हो जाएगा 1000, ठीक है, और एक क्या हो सकता है 13,000, नहीं एक 12,000 ना, 12,000 और एक 13,000 हो सकता है। यहाँ पर देखो 9 चेक करेंगे, 9 है तो क्या होगा 12,000 हो जाएगा, तो ये हो गया 12,000, 12,000 13,000, 9 है ना, यहाँ पर 9 है, 9 तो 13,000 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया। और एक है 592, तो 592 के सन्निकटम, तो 592 के सन्निकटम क्या होगा, 592 के सन्निकटम एक 600 एक 500 होगा और एक 600 होगा, 9 से बड़ा है तो 600 ला लेंगे, तो ये हो गया 600। आकलन का गुणनफल, आकलन का गुणनफल, अब इसका गुणनफल कर दो, 13,000 से 600 से गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर करके दिखाते हैं,
600 से 0 0 0 0 0 0 0 0 6 से 0 0 छत्री 18 और 6 ले और 1 7 0 0 0 0 0 8 8 78,000 78 पर 4 गो 0, ये हमारा आंसर। अब एक लास्ट है ना कि 9,250 और 29, तो 9,250 के नज़दीक क्या हो सकता है? 9,250 के नज़दीक देखो 9,250 जो है इसका नज़दीक एक 9,000 भी हो सकता है, 9 इधर होगा ना, और 29 के नज़दीक क्या होगा? 30 होगा, बस इसको गुना कर देंगे आंसर। कितने टीचर ऐसे भी करते हैं कि 9,225 है ना, वो कहेंगे नहीं 10,000 नज़दीक है, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, 9,225 के नज़दीक 9,000 होगा। ठीक है, 9,000 से और 30 ले गुना कर दो, वही आपका आंसर। तो ऐसे लिख करके आप इसको बना लेना। ठीक है, बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो 8383896119। ओके, और जिनको पूरा क्लास 6 का मैथ कंप्लीट करना है, 100% पढ़ना है, 499 रुपया लगता है। आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी है। कोई भी बुक पढ़ते हो अलग से, सारे बुक को आपको बनवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। NCERT जो बुक पढ़ते हैं 100% कंप्लीट कराने की गारंटी है। यदि आपको पढ़ना होगा 499 रुपये आपको लगने वाला है। पढ़ना होगा तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर करिएगा। यदि आपको नहीं भी पढ़ना है तभी भी आप लोग को हम पूरा 100% मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ यदि 499 में जुड़ जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। कितना भी आप मैथ में वीक होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% कंप्लीट कराने की गारंटी है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।